हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, ये सब कुछ हमारा है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हमारे हैं। अब आप देखिए, जब इंडिया ने हमारे पे हमला किया तो किसने आपको फतह दिलाई, किसने आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया? आपकी फ़ौज थी। उसी फ़ौज पर हमला किया था 9 मई पे पीटीआई ने। तो उसका जो अंजाम था वो ये तो नहीं हो सकता था कि क्योंकि उन्होंने एक सियासी लबादा ओढ़ा हुआ तो उनको कह दिया जाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाए, गलती माफ़ हो गई। इंसाफ करना, अदल करना, ये आपकी भी मजहबी फरीज़ा है, मेरा भी मजहबी फरीज़ा है। हर कोई जो अपने नीचे जितने भी लोगों का जिम्मेदार है उसको अदल करने का हुक्म दिया गया है, उसको इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है। और आप ये जानते हैं कि जब तफरका आ जाता है, जब कोई फितना सर उठा लेता है तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है, तो मुल्कों की तबाही शुरू हो जाती है। मैं ये बातें आज आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे मदद की ज़रूरत है आपसे। क्यों ज़रूरत पड़ती है बार बार? हम इसलिए क्यों नहीं मिलते कि हमने दीन को कैसे मजबूत करना है, मदरसों में किस तरह हमने उनको और बेहतर करना है, या हमने किस तरह आपकी मुआवनत करनी है। जिस किस्म की मुआवनत की भी दीनी जमातों को या ज़रूरत है, हम उस पर क्यों नहीं मिलते? हम इस तरह इस सिचुएशन में मिल रहे हैं। मेरे लिए भी ये बात है वो बहुत तकलीफ़ का बायस है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, अहलकार जो आपकी हिफाजत करते करते, जो इस कौम की हिफाजत करते करते, इस मुल्क की हिफाजत करते करते, जिन जत्थों ने, मुसल्लह जत्थों ने उनकी जानें ले ली, उनके ख़ानदानों को मैं क्या जवाब दूँ? उनके ख़ानदानों को आप क्या जवाब देंगे? हत्तुल इम्कान कोशिश के बावजूद के कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जहाँ हमें कोई एक्शन लेना पड़े। 2.25 साल गुजारे हमने, इक्का दुक्का वाक़यात होते रहे। जमात-ए इस्लामी ने अपने बहुत बड़े बड़े अपने गैदरिंग्स की, मजहबी इज्तिमा किए, JUI ने किए, बाकी मजहबी जमातें करती हैं। हम खुशी से इजाज़त देते हैं, बल्कि उनको फैसिलिटेट करते हैं। अहले तशरीह के उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, वो जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम में जब इनके मजालिस होती है, इनके जुलूस होते हैं, तो मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि ना सिर्फ हम इनको फैसिलिटेट करें, इनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं, बल्कि हम इनको आगे बढ़ के इनको ये एहसास हो कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमारी इज़्ज़त की जा रही है, हमारे लिए आसानी पैदा की जा रही है, हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है। पानी की, शरबत की सबीलें होती हैं, खाने की सबीलें होती हैं, अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाता है। जब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है तो शहरों को सजाया जाता है। वो सब्ज़ रंग जो गुंबद खिज़रा का रंग है, उससे तमाम बिल्डिंग्स को, तमाम रास्तों को सजाया जाता है। मिठाई तकसीम की जाती है मेरी जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से, और अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाता है ताकि, और उनके साथ हमारी जो मोबाइल हॉस्पिटल्स चल रहे होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए 24-24 घंटे जो है वो ड्यूटी, कानून नाफिज करने वाले अहलकार जो है वो ड्यूटी देते हैं। हम जागते रहते हैं कि कोई भी अगर मजहबी कोई रसूम अदा की जा रही है तो किसी को तकलीफ ना हो। तो मेरी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होती है कि तमाम जो मसलक हैं, जो अकायद के लोग हैं, उनको हम एक छतरी की तरह, एक लड़ी की तरह अपने माशरे में, अपनी हुकूमत में हम पिरोएं, ताकि हमें लगे कि हम एक हैं। आपका मजहबी अकीदा क्या कहता है, आपका मसलक क्या कहता है, वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, वो हमारा आपस का मामला नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, कौन शहीद है, कौन मुजरिम है, कौन मजलूम है, देखिए जो किसका क्या अकीदा है, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है। ये फ़ैसले हम नहीं कर सकते, ये सर्टिफिकेट हम जारी नहीं कर सकते अनलेस कि हमारे पास कोई एक वाज़े सबूत मौजूद हो कि ये मज़लूम है और ये ज़ालिम है। उसमें तफरीक हम कर सकते हैं। और फिर अभी मेरे पास कोई ख़ातून जो है वो कैद नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ज़ालिम या जुल्म करने वाला या कानून तोड़ने वाला, उसमें मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं है।
मुजरिम मुजरिम है, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो। मैं एक औरत होने के बावजूद पहली मिसाल थी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि मैं एक बेगुनाह जेल 2 दफ़ा काट के आई। तो मैंने अपने कभी औरत होने का रोना नहीं रोया, लेकिन अगर औरत को आप एक कमज़ोर हस्ती जान के अगर आप उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए ढाल बनाएंगे, और मदरसे जैसी जगह पे, मस्जिद जैसी तकद्दस भरी जगह पे जब आप उनको ये तालीम देंगे कि आपने इस तरह से हथियार छुपाने हैं, आपने इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है उसको अमल में लाना है, जो ट्रेनिंग दहशतगर्दों को दी जाती है, जब वो ट्रेनिंग उनको दी जाएगी तो वो भी फिर उतनी मुजरिम ठहराएंगी। आप जानते हैं कि मैं पंजाब में आज ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम जो है वो मेरी रेड लाइन है। किसी खातून के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ कोई जुल्म होता है तो मेरा जो हमारा निज़ाम है, वो हुकूमत है, वो हरकत में आती है। और आप देखेंगे कि ये वाक़यात कितने कम हो गए हैं। लोग ये बात मानने लगे हैं कि उनकी जो सड़कें हैं, महल्ले हैं, उनके शहर हैं, वो ख़वातीन के लिए अब सेफ़ हैं। ग्रीन बसेस की मैं आपको मिसाल देना चाहती हूँ। उसके लिए अंदर मैंने कंपार्टमेंट अलहदा बनाया है ख़वातीन का, और वो CCTV के साथ मॉनिटर होता है कि कोई भी जो हरासमेंट के जो वाक़यात हैं उनको उनमें कमी आए, और बहुत हद तक कमी आई है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इज़्ज़त से सफ़र करें, इज़्ज़त से अपने घरों को वापस लौटें, किसी भी काम के लिए अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनके लिए हमने मोबाइल पुलिस स्टेशंस बना दिए, उनके लिए हमने वर्चुअल जो है वो विमेन पुलिस स्टेशन बना दिए। कानून हरकत में आता है अगर उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म होता है तो मैं क्यों ये चाहूँगी कि चाहे वो मेरे मुखालिफ की बहन बेटी या हो, उसके साथ कोई जुल्म हो। मैं आपको हल्फन ये बात कहती हूँ, अगर मेरे इल्म में कभी आ जाए, अव्वल तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, ये सब बैठे हैं आपके सामने, हुकूमत बैठी है, इनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरा बदतरीन मुखालिफ क्यों ना हो। मैं आपको ये बात हल्फन कह सकती हूँ, और मैंने इनको ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, रोज़ मैं मीटिंग करती हूँ, इनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस IG साहब आपको बताएंगे कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई बेगुनाह उठा लिया है तो आप उसको इज़्ज़त से घर छोड़ के आएँ, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ कत्ल के फतवे भी देता हो, लेकिन किसी जो कोई बेगुनाह है उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और मैंने मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की इस बात पे मैंने आज ये आपके सामने बैठे, मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने इनको आपको गवाह बना के ये हिदायत जारी कर रही हूँ कि छांटी करें और अपने जो नीचे फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनको अहकामात दें कि छानबीन के बग़ैर अगर कोई किसी जुर्म में कोई इन्वॉल्व है और उसके आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद है तो आप उसको ज़रूर पकड़े, गिरफ़्तार करें। लेकिन एक जो हल्ले के अंदर आप कुछ बेगुनाहों को भी पकड़ लेते हैं तो ये धब्बा वो सारी ज़िंदगी नहीं धो सकते। किसी के घर की अगर चार दीवारी की बेहुरमती होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, चाहे वो मेरा मुखालिफ क्यों ना हो, मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि वो मेरे हुकूमत में हो रहा है, मेरे नाक के नीचे हो रहा है, मैं उसकी ज़िम्मेदार हूँ, मैंने अल्लाह ताला को उसके बारे में जवाब देना है। मैं जब भी कोई फ़ैसला करती हूँ, मैं यहाँ पर अपनी नेकियाँ नहीं गिनवा रही, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। मैं जब भी कोई फ़ैसला करती हूँ मेरे पेश नज़र 2 चीज़ें होती हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत है और इंसाफ से मैंने काम लेना है। तो आप ख़ुद मुझे बताइए कि मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश के बावजूद कि कोई लड़ाई ना हो, कोई गिरोह आमने सामने ना आए, हुकूमत को कोई कदम ना उठाना पड़े, कोई सख्ती ना करनी पड़े, मैं मज़ीद और क्या कर सकती हूँ? आप फरमाइए, मुझे बताएं कि मैं और क्या कर सकती हूँ। जब कोई एक तहैया कर ले और मज़हब उसका मकसद ना हो कि मैंने अब छोड़ना नहीं है रियासत को, मैंने मलिया मेट कर देना है, मैंने घेराव जलाओ करना है, मैंने मार देना है, तो मैं उधर रियासत क्या करेगी? रियासत का उनको रोकना रियासत पर फ़र्ज़ है, मेरे पे फ़र्ज़ है, वरना ये आग हर घर में लगेगी, ये आग हर गली तक पहुँचेगी, हर महल्ले तक पहुँचेगी। तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ड्यूटी पे आपकी हिफाजत के लिए गए थे, आवाम की हिफाजत के लिए गए थे, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी गई, उनको अपाहज कर दिया गया, उसका सवाल मैं किससे पूछूं?
उसका जवाब कौन देगा? हथियार आपके पास कहाँ से आए और इतनी तादाद में हथियारों की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी, इसका जवाब कौन देगा? इतना करोड़ों रुपया जो आपके बक्सों से निकला है, आपके दफातर से निकला है, आपके मदारिस से निकला है, उसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आ रही है? मैं समझना चाहती हूँ कि उसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आ रही है। ये दीन इस्लाम के नाम पर की गई सबसे बड़ी ख़यानत है, और इसको ख़यानत कहना ये अमानत है जिस पे आप भी, जिसके ज़िम्मेदार है, जिसकी ज़िम्मेदार मैं भी, ये अमानत है। इसके अंदर सबसे बड़ी ख़यानत वो लोग कर रहे हैं जो सामने दीन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पर उनका एजेंडा जो है वो बहुत ख़तरनाक है, कुछ और है। तो ये भी कहा गया कि 600 अफराद हलाक हो गए, जाँ बहक हो गए, 400 अफराद जाँ बहक हो गए। और आप देखें कि ओडियाला में बैठा हुआ शख्स वहाँ से ट्वीट कर रहा है इमरान खान कि 600 लोग हलाक हो गए, और ये वो शख्स था जिसने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद में घुस के गोलियां चलाई थी और लोगों को मारा था, क्योंकि अपनी जमात कमज़ोर हो गई, उसने देख लिया कि निज़ाम चल पड़ा, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई, वो वहाँ से बैठ के फिर मज़हब को इस्तेमाल कर रहे। तो मैं ये बहुत, जब मैं जेल में थी तो मैं ये सोचती थी कि मुझसे क्या गलती हुई, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती थी बार बार कि जो जाने अनजाने में मुझसे आमाल ऐसे हो गए जिससे अल्लाह ताला कहीं की कोई नाराज़गी हो गई है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो 2 साल जेल के बाद आज भी वो इंसान उस चीज़ से बाज नहीं आया जो वो अपने दौरे हुकूमत में या उससे पहले कर रहा था। मेरी वालदा का इलेक्शन था, उस वक्त NA 120 हुआ करता था जो हल्का था, वहाँ पर मैंने फेस किया है इस जमात को, उस इलेक्शन के लिए जो है वो इसको तरतीब दिया गया था, मैंने इनको फेस किया था वहाँ पर। उधर मेरे वालिद के ऊपर भी जूता फेंका गया उसी इल्ज़ामात में जो एक गुमराहकुन इल्ज़ामात थे। एहसन इकबाल साहब को गोली मारी गई, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और आज भी आप देखिए उनके किस किस्म के सोशल मीडिया पे उनकी किस किस्म की ट्वीट्स आती हैं या पोस्ट्स आती हैं कि इनके सिक्योरिटी में कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो इनको कत्ल कर दे, जो इनको मार दे। आप सोचें कि क्या आप तमाम हजरात से मेरा सवाल है, मुझे काइंडली जवाब दीजिएगा कि आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? तो बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। मुझे पता है आप नहीं करते, तो बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कोई किसी शक और शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। आप अपने आप से वो एक नाम आपका इस्तेमाल करते हैं, बदनामी आपकी होती है, उनकी बदनामी नहीं होती। उनकी तो मैंने आपको बता दिया है कि उनका एजेंडा ही कुछ और है। मजहबी जमातों की बदनामी होती, मजहबी सियासी जमातों की बदनामी होती। लोग ये समझते हैं कि ये शायद एक ही जो ज़हनियत है। देखें, अल्लाह ताला का जो घर है, मस्जिद है, उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होना है? उसको दीन की तबलीग के लिए इस्तेमाल होना है, उसको अल्लाह ताला की इबादत के लिए, चाहे वो नमाज हो या वो तदरीस का अमल हो, उसके लिए इस्तेमाल होना है उसको। अगर आप मस्जिद का माइक और मस्जिद का मेंबर सिर्फ ये कहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कि इनको छोड़ना नहीं है, ये दीन मुखालिफ लोग हैं, जब फतवे वहाँ से जारी हो रहे हो, इससे बड़ी अल्लाह ताला के घर की बेहुरमती और क्या होगी।